व्यवसाय में बहुत आस्था रखता हूँ और आपको भी सुनना अच्छा लगता है। महाराज जी, मेरे क्षेत्र में मुझे कई जगहों पर कुछ झूठ बोलना पड़ता है। महाराज जी, मुझे बाद में बहुत अंदर से दुख होता है। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें, मैं कैसे इन दोनों जैसे का मतलब है। आप जैसे में बोलिए कि कहाँ झूठ बोलना पड़ता है, जैसे जैसे महाराज जी किसी के साथ काम करें, कई चीजों पे ऊपर नीचे बताना पड़ जाता है कि जो पीछे की चीज है वो हमको क्लियर नहीं बतानी पड़ती। तो नहीं, कुछ चीजें तो राजनीति में और व्यवहार नीति में भी गुप्त रखी ही जाती हैं। उनका छुपाव, जैसे मान लो किसी आर्मी के हेड से कि तुम्हें कसम है सत्य की, तुम बताइए क्या प्लान चल रहा है, बिल्कुल नहीं बताएगा। गर्दन काट दो तो नहीं बताएगा। और अगर लगा कि बोलना ही है तो 100% झूठ बोलेगा। झूठ बोल, क्योंकि उसको देश की रक्षा करनी है, अपने प्लान को बचाना है। उसके प्लान में हजारों का जीवन छुपा हुआ है, उसके प्लान में शत्रुओं का विनाश लिखा हुआ। तो कुछ राजनीति पक्ष में, कुछ धर्म पक्ष में, अ, जैसे कि आप सत्य बोलिए, कितना भजन करते, तो बिल्कुल बिल्कुल प्योर झूठ बोलना पड़ेगा कि कुछ भजन नहीं, कोई साधना नहीं, हम तो केवल ऐसे सहारे से चल रहे हैं। अब इससे, इसमें थोड़ी कि सत्य को हम ये ऐसे नहीं है। तो इन विषयों पर, आप जैसे एक व्यापारी आए थे कपड़े के, उन्होंने कहा कि मुझे झूठ के बिना नहीं काम चलेगा। तो हमने कहा नहीं, ऐसा इसमें नहीं है। सब कोई जानता है कि आप दुकानदारी कर रहे हो प्रॉफिट के लिए, तो आप जैसे कह सकते हो ये कपड़ा 140 रुपया मीटर है, पर आप जब ये बोलते हैं कि मैं कसम से कह रहा हूं कि इसमें मुझे 1 रुपया फायदा नहीं है, हाँ, 140 रुपया मीटर है और ये हम इतना ही देंगे आपको, और मुझे बिल्कुल मैं इतने में लाया, अब आपका झूठा हो रहा है। हमें क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा, आपको कपड़ा पसंद हो तो 140 रुपया मीटर है, आप ले लीजिए, आप अन्यथा जाइए, आप देख लीजिए। सत्य पे चलोगे ना, अच्छी वस्तु बेचोगे ना, तो अपने आप लोग जो सही दिमाग वाले वो आएंगे कि यहाँ मोल भाव की जरूरत नहीं, यहाँ सही है। अब हम जब फ्रॉड एकदम बोल रहे कि कसम से कह रहे, तो अपराध तो बन ही रहा है। 10 20 40 रुपया में तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे झूठों को संभालना है। हर कोई जानता है कि व्यापार करता है मुनाफे के लिए। जो खरीदने आता है, हमको उसको सफाई पेश नहीं करने की, मैं उसे, तो वो तो व्यापार सबको जान, तो उसमें झूठ बोलना जरूरी क्यों है। लेकिन राजनीति पक्ष में, धर्म पक्ष में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको छुपाना अनिवार्य है, उसमें थोड़ी कि मैं सत्य बोल देना। ये आप देखा, जो झूठ दूसरे को फंसाए, ठगे, दुख दे, उसका नाश हो रहा हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस असत्य बोलने से, जिस छुपाव से बहुतों की जान बच रही हो, वो हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, वो झूठ हमारे लिए कोई असत्य नहीं है। समझ पा रहे ना जी। डॉक्टर श्वेता दीवान जी, दिल्ली से। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं एक डॉक्टर हूँ। महाराज जी, मैं अपने व्यवसाय के साथ कैसे प्रभु की भक्ति करूं? महाराज जी, क्या माला पूजा पाठ से ही भक्ति संभव है या मन और भजन के बैकग्राउंड सिमरन से भी? देखो, जब आप डॉक्टर हैं तो आपके पास मरीज आएंगे, तो मरीज रूप में भगवान आए, पहली भावना करनी। आपने पूछा माला आदि से ही क्या भगवत प्राप्ति होती है क्या, ऐसा नहीं है। माला आदि एक अंग है। माला भजन का एक अंग है, संपूर्ण भजन नहीं है। संपूर्ण भजन ये कि हम जिसका नाम जप कर रहे हैं, उसी में हमारा मन पूर्ण रूप से लय हो रहा है। हमें अपनी स्मृति, संसार की स्मृति, भोगों की स्मृति है, तो फिर भजन संपूर्ण नहीं माना जा रहा, वो एक क्रिया हो रही है। भजन का तात्पर्य जिसका आप भजन करें उसमें लीन होना। अब ये थोड़ा आगे की स्थिति, तो हम प्रारंभ यहाँ से करते हैं। जो मरीज आया, पहले उसमें देखो कि इस ढांचे के अंदर प्रभु बैठे हुए हैं और हमें सेवा का अवसर देने के लिए आए, और जितना प्रभु ने हमें ज्ञान दिया है, उतना हम इसकी दुख निवृत्ति रूपी पूजा करेंगे। समझ रहे ना? और खूब भाव से उसकी वचन के द्वारा अमृत बोलकर, कोई बात, कई बार ऐसे रोग के लोग आए ठीक हो गए हैं, आपको बिल्कुल चिंता नहीं। उसको पहला साहस वचन के द्वारा, और हम ये जो औषधि देते हैं ना, आप इसे निश्चित आपको आराम मिलेगा। और अंदर से आप भाव कि प्रभु, मुझे डॉक्टर का स्वांग दिया है, तो मैं आपके इस मरीज स्वांग की पूजा कर रही हूँ, और इसका फल मुझे मिले कि आपके चरणों में प्रीति हो। और बीच बीच में नाम स्मरण, नाम जप, बस हो जाएगी, इसी से हो जाएगा। तो मैंने धूप बत्ती जलाने की जरूरत है, ना तुम्हें चंदन लगाने की जरूरत है। समझ गए ना? बस। अब अगर केवल हम उसको अर्थ व्यवसाय मानेंगे,
अर्थ प्राप्ति प्रधान रखेंगे तो अंतर की बात भगवान जानते हैं, तो तुम्हें अर्थ मिलेगा पर भगवत प्राप्ति नहीं। आपके अंदर में है, ये जो मैं कृत्य, जो मैं क्रिया कर रही हूं, इसके फल से भगवान प्रसन्न हो तो निश्चित वो पूजा ही है, उसमें इतना भी फर्क नहीं है, वो पूजा ही है। बिल्कुल विश्वास कीजिए। संतों के वचनों पर विश्वास किया जाता ना कि भाई हमें तो संत ने आदेश कर दिया, गुरुवाणी ने आदेश कर दिया, अब हम उसके, हमें पक्का विश्वास इससे भगवान मिल जाएंगे। बीच बीच में जब आपका स्मरण बने तो नाम जप कीजिए और खूब सेवा कीजिए। कोई